हेलो तगड़ियों, कंचन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ, ऐसे बताना पड़ेगा। और अभी मैं जा रही हूँ अपने स्टैंडों की बात करने के लिए कि मतलब ऑनलाइन कुछ हो सकता है क्या। ये ना आए, ये देखो ये देखो। तो दोस्तों ये अभी अभी उठी है जस्ट, इसीलिए बोलिए मुझे तेरे साथ ही रहना है, क्योंकि इनको तो मेरे को नौकरानी बनाना है, अपने आप को महारानी जैसे फील करवाना है, इसीलिए। नहीं दोस्तों, मैं काम कर रही थी अपना। तो ऐसे करती है। और दादी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सुप्रभात। दोस्तों। नहीं दगड़ी दगड़ी नहीं दगड़ी होते गेलियों गेली होता है। गेली होते। किसी ने कमेंट किया था गुड मॉर्निंग हाय मत बोला करो, बल समय ने बोला करो, बस समय ने। अच्छा। समय ने दगड़ी ओ सिमने दगड़ियो सिमने प्रणाम। प्रणाम। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ स्टैंडों की बात करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज क्या क्या होता है, क्या क्या दिन भर में हम काम करते हैं। गाड़ी जब आ जाएगी तो तब मैं मुझे इसे भी ड्रॉप करने जाना है, अभी तक इसने स्कूटी नहीं सीखी। हट सीख ली मैंने। तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ सक्सेस पॉइंट में। तो आप लोगों ने बहुत बार पूछा आपने कहाँ से कोचिंग किया, कहाँ से कोचिंग की। तो यहाँ से कोचिंग की है। ये पीछे रही हमारे सरस्वती माता, और ये सीट है हमारे मनीष उनियाल सर की। तो सर आजकल अपसेंट हैं, तो मैं ये बताऊँगी नहीं कहाँ है। तो अब आप ये भी पूछोगे कि मतलब तो मैं भी जर्नी बताऊँगी कुछ टाइम बाद कि किस किस की भागीदारी रही। तो यहाँ पे हमारे हैं उदित भैया जी। ये हम आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से, पढ़ाई रूप से, हर किसी चीज़ में भैया का योगदान रहता है। और ये यहाँ पर है सोनू भैया जी, और अभी ये सक्सेस पॉइंट को संभाल रहे हैं। तो भैया भी रीजनिंग सिखाओ, जीएस पढ़ाओ, तो सब इन्हीं का जिम्मा था मेरे लिए। तो भैया थैंक यू। थैंक यू क्या है इसमें, आप जॉब पे लगे, बढ़िया है। तो आपका मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। तो कभी भी कहना ना आओ, हमारे मन विभाग में आओ, तो आपका वो है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। तो दोस्तों दो तो आपको मैंने दिखा दी, अभी धीरे धीरे करके दिखाती रहूँगी। बाय दोस्तों, हम लोग दोबारा आ गए हैं हैप्पी स्टोर में हैप्पी होने के लिए। तो क्योंकि मेरा कुछ सामान रह गया था, तो अब मैं वो लेने आई हूँ। कुछ तो मैंने ले लिया था पहले ही, बस ये जो खाकी टोपी मैं यहाँ छोड़ के गई तो सर ने मंगाई है ये, तो अभी मैं इसको भी लेने आई हूँ। तो इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग है पल्टन में लास्ट बार, तो वो भी पूरी करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। बल डोनट भी ट्राई करने वाली हूँ। यो फेवरेट डोसा भी आ गया है। उसके चेहरे पे स्माइल देख रहे हो। खा ले अब, खा ले। खा तो पाती है नहीं, मैं तो बस ये सूखा सूखा वाला खाती हूँ। खा ले मेरे बच्चे, खा ले। मेरे पैसे से खा रही है वैसे भी। हाँ ये तो मेरे को दे सूखा वाला। टाइम है गन्ने का जूस पीने का। चेस। तो दोस्तों हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया, मतलब कॉपी किताब वगैरह जो भी ले रही थी। तो अभी हम यहाँ पल्टन में घूम रहे हैं, और मेरे थक के हालत ख़राब हो गई है। तो अब हम लोग आ गए अपनी वर्दी लेने के लिए, और हम यहाँ पे वर्दी सिलवाने को दे रखी थी। हालत देखो ना कैसी हो गई है यार, अच्छी। ये देखो ऐसे मरियल हो गए ना, क्या चमक धमक के गई थी मैं सुबह, बुझा हुआ चांद हो गई मैं अभी। खाली आंखें चमक रही हैं इसकी, तो इतनी ज़्यादा थकान लग गई है ना। एक हमारी वर्दी मिलने का नाम ले दिया। वी वॉन्ट रेस्ट इन पीस। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों हमारे दादी की तबीयत ख़राब हो गई है, और आगे नहीं बताऊंगी। बट यहाँ देखो ना, इसकी नींद देख रहे हो। ये देखो हमारे नव नियुक्त फॉरेस्ट गार्ड। हट साले काम चोर। ये नहीं 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 नहीं। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। आटा गूंद दिया है मैंने, और जैसे मैं बता रही थी हमारे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई, तो घर वाले भी आने वाले हैं। तो वो लोग करीब 6:30 बजे तक देव प्रयाग पहुँच गए थे, और अभी वो लोग भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल तो अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं घर वालों को बनाना, तो उनके लिए मैंने बनाया नहीं, क्योंकि वैसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो ये उठने को तैयार नहीं हो रही है। उसकी जब उसको पता है कि उसको दिक्कत है सुबह उठने में, तो मतलब शी हैज़ टू बी केयरफुल।
बट चलो छोड़ो, मैं भी बना रही हूँ नाश्ता और उसके बाद हॉस्पिटल जाना है हमको, क्योंकि पवन पूरी रात भर वहाँ रहा, तो वो आएगा फिर हम लोग जाएंगे। और आज है छोटी होली, तो हमारी छोटी होली का कुछ आज ऐसा हो रखा है। चलो कोई नहीं, लाइफ है। तो नाश्ता बनाते फिर हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल दादी को देखने के लिए, और हमने सोचा हम दादी को आज ही डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि दादी का मन नहीं लग रहा है वहाँ। फिर ट्यूसडे को दादी की एंजियोग्राफी करेंगे, क्योंकि दादी को हार्ट में दिक्कत है। तो अभी चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ होली भी खेली, देखिए टीका। और अभी हमें बन टिक्की भी सर्व करी है, कि बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे। और घर से इसके पापा और चाचा भी आ गए हैं, बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम आ रखे हैं हॉस्पिटल, जैसे कि आपको पता ही है, और दादी को अभी डिस्चार्ज करेंगे। और अभी हम लोग यहाँ बाहर पे बैठ रखे हैं, मतलब मैं तो यहाँ पे बैठ रखी हूँ पेड़ के नीचे। वैसे मेरा ना कोरोनेशन आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि पर भगवान तुमको ना वही लाता जहाँ तुम्हारा आने का मन नहीं करता है। लेकिन यहाँ बाहर पे बैठे मैं अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे लेटर लिख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं चली जाऊँगी ना, तो तब मैं उनको ये लेटर दूँगी, तो तब उनको फूट फूट के आंसू आएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कभी भूले, और मैं तो कभी नहीं भूल पाऊँगी उनको, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मतलब मुझे लगता नहीं कोई करेगा। क्योंकि ना वो लोग ऐसे हैं ना, मतलब मेरे और तनु के लिए उनको ना छोटी से छोटी चीज़ें पता रहती है। हमको खाना बनाएंगे तो इतनी मिर्ची डालनी है, डॉली के पेट में दर्द होता है इतनी मिर्ची खाने से, हर चीज़, मतलब हर चीज़ वो हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो मैं तो उनको कभी नहीं भूल पाऊँगी, और मुझे पता है कि अब मुझे वैसे लोग कभी कहीं मिलेंगे भी नहीं, तो मैं उनको खोना नहीं चाहती। इसीलिए तो मैंने इसमें साफ साफ लिख रखा है, कोई नए दोस्त नहीं बनाओगे, मेरी जगह तुम किसी को नहीं दोगे। जब शादी करोगे भयंकर, तभी तुम्हारी बुआरी आएगी, अदरवाइज तो लड़की दोस्त तो आएगी नहीं। तो मैंने उन्होंने धमका रखा है इसमें। और मैं तो चलो नहीं बनाऊंगी अब दोस्त, वैसे अब कहाँ दोस्त बनेंगे मेरे। और अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने इमोशनों के धरधार इसमें भर रही हूँ, और मैं आपको तनु को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बैठ रखी है स्कूटी में, ये मेरे बगल में बैठ रखी थी, लेकिन फ़ोन चला रही तो मेरे इमोशन गायब हो जा रहे थे। तो डिस्चार्ज कर दिया ये रे तनु के पापा, और अभी हम लोग घर को जा रहे हैं, बारिश आने वाली है, जल्दी चलते हैं। तो दोस्तों हमारी किस्मत ऐसी है, हम छुट्टी मनाने आए थे और हमारी छुट्टी हॉस्पिटल में कट गई। और अब हमने सोचा दादी डिस्चार्ज होगी तो फिर हम थोड़ा अपना काम निपटा सकते हैं। बारिश आ गई दोस्तों, तो हम इसको भी ऐसे मिस आउट नहीं करेंगे, तो हम गाना गा के जाएंगे। ये मौसम का जादू है मितवा, ला 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 ला। दोस्तों अभी हमने बर्थडे ट्राई किया है, तो जरा मैं सोच रही थी चलो पूछ लेती हूँ हम कैसे लग रहे हैं। अरे आपने दूसरे से देखी नहीं, 1 आरक्षी 2 कम। जा तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे लग रही हूँ मैं। पागल। तो हमारे दादी अभी डिस्चार्ज हुए हैं। दादी कैसे लग रहे हैं हम? अच्छे लग रहे दोनों के दोनों। आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अच्छे लग रहे दोनों के दोनों, पुलिस जैसे लग रहे। अभी ना मन्नू को बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने सोचा था मन्नू भी आएगी तो हम तीनों साथ में वर्दी पहन के फोटो खिंचाएंगे, पर चलो कुछ नहीं होता है जो सोचते हैं, सोचना ही नहीं चाहिए। सही बात है ना। तो दोस्तों हम एक महान इंसान का रिएक्शन लेने वाले हैं अब। तो कैसे लग रहे हैं हम? कैसे लग रहे हैं हम? ठीक लग रहे, होमगार्ड वाले तो लग ही रहे हैं। तो दोस्तों मेरी शक्ल तू भी तो लग रही चाहिए ना, हम गाल तो बड़े थे। सुन नहीं। अरे मुझे अपनी ड्रेस दिखाने दो दोस्तों को। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ मैं कैसे लग रही हूँ। आंटी जय हिंद। आंटी की बेटी। आंटी की बेटी। ये पवन टवन। तो दोस्तों ये पवन टवन कह रहे हैं तूने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी, जबकि मैंने सब परसों नहीं 2 टी शर्ट ला के दी हैं। कोई मान नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गाइस ये एक के एहसान बदले फरामोश। वो है 100 रुपए की तमीज, ये है 650 की। तो दोस्तों दादी जा रही है अभी घर। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब पता नहीं मैं दादी से कब मिलूंगी।
बुरा बिस्तरा पैक हो गया। तन्नू के पापा जी और मेरी प्यारी सी दादी जी। दादी आप तो पता नहीं कब दिखोगे, मेरे दर्शकों को बाय बोल दो अच्छे से। दोस्तों दादी का सामान लेने गए थे और ये पवन ना तन्नू का बैग लेके चला गया वहाँ कार के अंदर। ये पवन का बैग रख दिया, सॉरी तन्नू का बैग रख दिया दादी के सामान की जगह। ऐसा है नालायक। तो दिखाती हूँ देहरादून में जो होलिका दहन हो रहा है यहाँ पे सनातन मंदिर के यहाँ पे नेहरू कॉलोनी। तो चलो। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। क्यों नहीं घूमना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ मेरी लाइब्रेरी। ये थी मेरी परीक्षा लाइब्रेरी और ये है मेरी कोने वाली सीट 21 नंबर। तो मेरी किताब है यहाँ पे। हाँ ये देखो दोस्तों मैं ना यहाँ पे ऐसे पसर जाते थे। दिखाना पकड़ना थोड़ा। इतना सुकून ना मुझे कहीं बैठ के नहीं होता जितना मुझे अपनी सीट पे बैठ के होता है। मेरी यहाँ पे बुक्स बहुत कम है, ये तो मुझे ले जानी चाहिए। यहाँ पे परीक्षा लाइब्रेरी, यहाँ पे LIC बिल्डिंग और सब्जी मंडी है और इसी के बगल में ये यहाँ पे परीक्षा पुस्तकालय है और यहाँ पे परीक्षा पुस्तकालय की एक छात्रा। ये रही हमारी लाइब्रेरी, परीक्षा लाइब्रेरी, और ये हमारी पहली और लास्ट लाइब्रेरी थी। हमने यहाँ कदम यहाँ से रखे अंदर बेरोज़गारी में, बाहर निकाले रोज़गारी में। तो बस हमने लाइब्रेरी कभी चेंज नहीं करी और यही हमने अपना सुख दुख बांटा। बताओ हमारी लाइब्रेरी में बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ हमें ना थोड़ा सा घर वाले वाइब आते हैं। मतलब ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, शांत माहौल रहता है, ज़्यादा फीस का ड्रामा नहीं होता है। मतलब थोड़ा वो लोग भैया लोग समझते हैं अच्छे से। मतलब अच्छा तो सब अपने भाई बहन हैं यहाँ, तो ज़रूर आइए। तो ज़रूर आना दोस्तों, फैमिली वाली वाइब आती है। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, सच बात बता रही हूँ। तो आप एक बार आओगे ना तो आपको जरूर पता चलेगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल घर चलते हैं, अपना पूरा बिस्तरा पकड़ लिया है मैंने। दादी भी जा चुके हैं तो हमारी शॉपिंग है टिफिन क्या करें, अब यही करना पड़ेगा।